हेलो एवरीवन, कैसे। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ हिंदी से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है वर्ड, सेकंड है उच्चारण, थर्ड है पद और फोर्थ है शब्द। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहा जाता है, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई को क्या कहा जाता है, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन होता है ध्वनि, ठीक है। यदि भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई तो वो हो जाता है हमारा ध्वनि, और यदि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई तो वहाँ पे हमारा आंसर रहता शब्द, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में ऐसे पूछ सकता है, तो आप लोग इसका ख्याल रखिएगा। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहा जाता है। वर्ड को दो भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11 तथा व्यंजनों की संख्या 41 होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। देखिए अभी मैंने बोला कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है, तो ये आप लोगों को मिल गया यहाँ पे। और हाँ, आप देख सकते हैं कि ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो हिंदी एक ऐसी टॉपिक है जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हैं, तो इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। देखिए एक्सप्लेन है इसका कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, ठीक है। ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें सार्थक या अर्थबोधक क्षमता से युक्त होना चाहिए, ठीक है। ध्वनि सार्थक ही हो यह जरूरी नहीं है, जैसे अ, क, प, त। आप देख सकते हैं इनका कोई अर्थ आपको मिल रहा है, क्योंकि वो ऐसे शब्द होने चाहिए जो सार्थक हो, जिनका कोई अर्थ हो, ठीक है। तो देखिए ये ध्वनियाँ हैं लेकिन सार्थक नहीं हैं, किंतु कल, कब, चल आदि ये शब्द हैं क्योंकि इनमें सार्थकता है, अर्थात अर्थ देने की क्षमता है, और ऐसे शब्द भाषा की सार्थक इकाई हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा की मूल इकाई है। देखिए पहले ही मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन भाषा की मूल इकाई है। फर्स्ट है अक्षर, ध्वनि, संकेत, वर्णमाला। तो भाषा की मूल इकाई मैंने पहले ही बताया कि भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है, ठीक है। और यदि आप एक बात का ध्यान रखिए कि सबसे पहले ध्वनि, ठीक, ध्वनि के बाद वर्ड आता है, वर्ड के बाद अक्षर आता है, अक्षर के बाद शब्द आता है, और फिर शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। अब इस बात को भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से एक मिनट। भाषा की छोटी इकाई या मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है, और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि है। आप सीधा सीधा ये याद रख सकते हैं कि वर्ड के बाद ध्वनि
ध्वनियों से वर्ण का निर्माण होता है, फिर वर्ण से शब्द का निर्माण होता है। 1 मिनट, शब्द नहीं, वर्ण का, वर्ण से अक्षर, फिर अक्षर मिलकर शब्द, और फिर शब्द मिलकर वाक्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा वर्णों के कितने भेद हैं। फर्स्ट है 10, सेकंड है 7, थर्ड है 2 और फोर्थ है 8। तो वर्णों के 2 भेद होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा स्वर और सेकंड होता है व्यंजन। ठीक है, वर्णों के 2 भेद होते हैं, फर्स्ट स्वर और सेकंड व्यंजन। चलिए देख सकते हैं वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं, अर्थात हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं। ठीक, देख सकते हैं आप, ये ARO में भी क्वेश्चन पूछा गया है और जूनियर इंजीनियर तकनीकी परीक्षा 2016। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 44, सेकंड है 33, सी है 52 और डी है 48। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ 52 है। और यहीं यदि 33 क्या होता है आपका, 33 केवल व्यंजन होते हैं। ठीक है, जिसमें से आप संयुक्त व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और जो भी व्यंजन पढ़ते हैं आगे हम सबका डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या 52 है। अ आ, जिसमें स्वर और व्यंजन। ठीक है, अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, उ, औ, ये 11 आपके स्वर होते हैं। ठीक है, और व्यंजन में जैसे क वर्ग। ठीक है, तो क ख ग घ ङ 5 इसमें हो गए। च वर्ग तालव्य। ठीक है, च छ ज झ ञ 5। ठीक है, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, ये आप 5 का जो देख रहे हैं, 5 का ये टोटल हो गए 25। और इन्हें स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो उसका हो जाएगा 25 स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप लोग इसका ख्याल रखिएगा। और ये देख सकते हैं अलग अलग पार्ट में बांटा गया है कि संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, ये 4 होते हैं। आप छ का निर्माण क प्लस स। ठीक है, त्र का त प्लस र। ठीक, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि छ किन वर्णों से मिलकर बना है, त्र किन वर्णों से मिलकर बना है, स्र किन वर्णों से मिलकर बना है और ज्ञ किन वर्णों से मिलकर बना है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि ज्ञ किन वर्णों से मिलकर बना है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और अयोग वाह, अंग और अ, ये 2 वर्ण अयोग वाह होते हैं, द्विगुण व्यंजन ढ और र होते हैं। ठीक है, और कुल वर्णों की संख्या 52। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। फर्स्ट है अक्षर, बी वर्ण, सी वर्ण समूह, डी वर्णमाला। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये जैसे होता है कि वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो क्वेश्चन वही है, केवल पूछने का तरीका बदल दिया गया है। तो इसका आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, इसे देखिएगा।
हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। ठीक है। और हाँ, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है, वर्णों के क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा कि 7वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन स्वर नहीं है? अ, उ, ए, ब। तो इसमें कोई भी बच्चा बता सकता है कि इसमें जो है ब जो है आपका ब जो है ये आपका व्यंजन है। ठीक है। क्योंकि अभी हमने देखा था ऊपर कि स्वर जो होते हैं वो अ, आ, छोटी ई, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। तो इसमें जो है ब नहीं है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उपयुक्त विकल्पों में ब स्वर नहीं है, यह एक स्पर्श व्यंजन है। ठीक है। यह प वर्ग का तृतीय वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हमारा और 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से री क्या है? फर्स्ट है व्यंजन, सेकंड संयुक्त व्यंजन, सी है दोनों, डी है स्वर। तो री अभी हमने देखा है ना कि री क्या है? री आपका स्वर है। ठीक है। तो आगे इसको देखते हैं। देखिए, हिंदी के प्रमुख स्वर अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ हैं। इनमें मूल स्वर देखिए, इन स्वर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। मूल स्वर अ, ई, उ, री और संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ। स्वर के 2 प्रकार हैं। ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये मूल स्वर और संयुक्त स्वर आए कहाँ से हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस शब्द में री मात्रा का उपयोग हुआ है? ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, वृष्टि, रिपु, क्रिया और वर्षा। तो री आपको किसमें उच्चारण करने में आपको किसमें लग रहा है कि इसमें री वर्ड आया है? व्री और री। रिपु ये तो र ई आया है। क्रिया इसमें भी छोटी ई है। और वर्षा इसमें कहीं भी री आधा र है पर री का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः हम इसका ऑप्शन होगा वृष्टि। ठीक है। क्योंकि वृष्टि उच्चारण करने में ही आपको लग रहा है कि री का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो आगे बढ़ते हैं। वृष्टि शब्द में री मात्रा का उपयोग हुआ है। री की मात्रा वाले अन्य शब्द हैं। देखिए, री की मात्रा वाले अन्य शब्द में कृतज्ञ, इसमें री, कृष्णा में भी री, सृजन में भी री आदि हैं। ठीक है। तो आपको इसका भी ख्याल रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें हम स्वर बोलते हैं। और व्यंजन, यदि बात व्यंजन की आए तो वो स्वरों की सहायता से बोले जा सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि जैसे यहाँ पे जो है अ है। ठीक। अ ये एक स्वर है। इसमें ये किसी की सहायता से नहीं बोला जा रहा है। और यदि यहीं पे देखा जाए क, ठीक है, तो
क को हम लोग कैसे लिखते हैं, क को लिखते हैं तो क पे हलंत रहता है प्लस अ, ठीक है। इसको मिलाते हैं तो इसके बराबर